तो मेरी इस खास श्रृंखला में अब हम बनारस में हैं। क्या कहना है शहर बनारस के बारे में, इस बात के बावजूद कि ये सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी, फिर भी ये बनारस है। एक बहुत बड़ा इसका अपना इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि सिविलाइजेशन के सबसे पुराने शहरों में से ये है। पिछले साल 5 साल पहले भी 2014 में मैं बनारस में था। बहुत बड़ी यहाँ पर एक राजनीतिक लड़ाई तो यकीनन नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि एक समय खबरें आई थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं यहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना कि प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी में, नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी में, इस ऐतिहासिक शहर बनारस में क्या बदला है और कितना बदला है। इसी से लोगों के मूड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बनारस शहर कितना बदला है 2014 से लेकर 2019 में। तो हम बनारस शहर के एकदम बीचों बीच है। और मैं आपको बता दूं, शहर को चूंकि मेरा यहाँ जन्म हुआ, बरसों से जानता हूँ। 2014 में भी है, मैं यहाँ आया था जब ये डिक्लेयर हुआ था कि ये नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। अब वो प्रधानमंत्री है, उनका गढ़ है बनारस। जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो भी हमें ऐसे रिक्शे का इस्तेमाल करना पड़ता था इस शहर बनारस में। अब आप देख सकते हैं बगल से अलग अलग तरह के रिक्शे जा रहे हैं, ऑटोज़ भी चलते हैं, ऑटो के अलावा जो है वो अलग अलग रिक्शे भी चलते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे अपनी रफ्तार से, अपनी स्पीड से चलने वाले रिक्शा है। ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से उस जगह तक जहाँ हमें उतरना होगा, आगे का पैदल रास्ता तय करने के लिए, घाट तक पहुँचने के लिए। तो बनारस का कोई जिक्र उसकी गलियों के बगैर तो होना असंभव है। तो हम इन गलियों से होकर आ रहे हैं कुछ देर पहले, और ये गलियां आकर यहाँ खुलती है, जो कि बहुत ही पुरानी, बहुत ही मशहूर काशी विश्वनाथ गली है। ये काशी विश्वनाथ गली जो है, ये यहाँ से सीधे जो जाती है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ जाती है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है वो सालों साल यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत पुरानी ये गली है, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर तमाम किस्म की दुकानें हैं। अब थोड़ी सी जगह मुझे पुराने वक्त से ज़्यादा नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी दुकानें बड़ी हो गई हैं। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें, पूजा की सामग्री, फूल माला, छोटी छोटी प्रसाद जो होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें आप देख लिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर चूड़ियों की दुकानें, ये सब बहुत खूबसूरत है, बहुत पारंपरिक है, आज की नहीं है, ये कई कई 100 सालों की है। कपड़ों की दुकानें आप देख सकते हैं, बनारसी साड़ी की दुकान यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या मिला है काका? बनारस में तो बहुत अच्छा चीज मिला है। क्या मिला है? बहुत अच्छे कार्य हुआ है मोदी जी। बताइए ना क्या हुआ? घाटों का अच्छा। सफाई, हाँ, जितने व्यवस्थाएं हैं बनारस के अंदर, टाइट प्रशासन है। हाँ, उत्तर प्रदेश का भी। हाँ, मोदी जी तो बहुत दिए हैं। हैं? हाँ, बिल्कुल भारत को दिए हैं। एक वो कह रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं दिए। अरे कहने दीजिए, ठीक है। अरे हमको सबकी राय लेनी है ना, हम कौन सा मोदी जी? राष्ट्रीयता जहाँ है, हाँ, वहाँ वैल्यू देना चाहिए। वहाँ वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीयता जहाँ है वहाँ वैल्यू देना चाहिए, मतलब वैल्यू देना चाहिए। क्या बदला बनारस से 5 साल में? बढ़िया साहब ने तो पूरी सौगात दे दी काशी वासियों को। क्या दिया बताइए? अरे सड़क निर्माण हुआ है, अभी ये दुकान कॉरिडोर के नाम पर हुआ है। दुकानें उजड़ गई लोगों की। अरे दिया गया, पैसे दिए गए हैं, और दुकानें भी जब बन जाएंगी तो दिया जाएगा। यहाँ क्या आपको तरक्की दिख रहा है बताइए आप? ऐसा तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो 5 साल बाद आए हैं। 5 साल बाद आए ना, जाके आप ललिता घाट देख लीजिए, मीर घाट देख लीजिए, जितने कॉरिडोर के नाम पर जितने लोगों को उजाड़ा गया, उसमें मैं भी दुकानदार हूँ। मैं चौथी पीढ़ी अपने दुकान में बैठ रहा था 70 साल से। इस उम्र में मैं किसके यहाँ नौकरी करने जाऊंगा, ये आप हमें बताइए। जहाँ भी डेवलपमेंट होता है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती ही है, लेकिन बाद में जब दिक्कत के मतलब किसी की दुकान उठा दो? नहीं, दुकान तो नहीं उठा दीजिए सर, लेकिन ऐसा तो होता है ना कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, आप अगर किसी घर को बनाएंगे तो नीचे से तो पहले जमीन को खोदना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तैयार कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में आप आए और काशी वालों की जमीन क्यों खोद दी मोदी जी ने? सर मोदी जी ने खोद दी, ये तो डेवलपमेंट यहीं पे हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं भारत से बाहर हो रहा है। अच्छा,
दूषित न करे कोई, ये अमृत की धार है। ममता भरी धरती के गले का श्रृंगार है। आदर्श प्रवाहित है कि पावन विचार है। हर लहर में लिखा पवित्र माँ का प्यार है। हम एक बड़ी खूबसूरत जगह में गंगा तट की ऊंचाई पर बैठे हैं। सोचिए, गंगा तट की ऊंचाई पर आपको खूबसूरत इस शाम में गंगा तट की ऊंचाई नजर आएगी। एक संगीत का विद्यालय है, हम उसकी छत पर इस वक्त बैठे हुए हैं और विजय कपूर साहब जो है वो हमें कुछ सुनाएंगे। कुछ सियासी म्यूजिक आपने तैयार किया है सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सियासी म्यूजिक क्यों? क्योंकि मोदी जी भारत के लिए समर्पित हैं। पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है भारत को जो निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से दुनिया के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग उनके मुरीद हैं और हम सभी कलाकार बंधु भी, सभी संगीतज्ञ, साहित्यकार काशी के उनके मुरीद हैं। और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार भी वो प्रधानमंत्री बने और हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करें। कि मोदी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है, अच्छे दिन आएंगे, भारत का सोया हुआ ये भाग्य जगाएंगे। भारत का सोया हुआ ये भाग्य जगाएंगे। विश्वास नीतियों में मोदी जी करते हैं, इसलिए नहीं हरगिज बाधाओं से डरते हैं। पग पग विकास पथ पर, पग पग विकास पथ पर हम बढ़ते जाएंगे। भारत का सोया हुआ ये भाग्य जगाएंगे। भारत का सोया हुआ ये भाग्य जगाएंगे। और 80 घाट पे हम लोग बैठे हैं और 80 से ही मोदी जी की यात्रा प्रारंभ हुई स्वच्छता की। हो स्वच्छ मेरा भारत यह मन में ठाना है। विज्ञान टेक्नोलॉजी को ये सफल बनाना है। हरिओम 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 नमः शिवाय। हो स्वच्छ मेरा भारत यह मन में ठाना है। विज्ञान टेक्नोलॉजी को सफल बनाना है। प्रधान सेवक बन के, प्रधान सेवक बन के यह देश सजाएंगे और भारत का सोया हुआ ये भाग्य जगाएंगे। निजा सा निजा सा निजा सा निजा रे दा धनी रे रे गम रे। मोदी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है। नरेंद्र मोदी और बनारस का जो रिश्ता है उसमें एक आकलन का बिंदु जरूर 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 होगा गंगा की सफाई। पहले से स्थिति यकीनन बेहतर नजर आती है, कोई दो राय नहीं है। सालों से मैं इन घाटों पर आ रहा हूँ। 2014 के चुनाव में भी मैं यहाँ पर आया था। लेकिन साथ में ये भी हकीकत है कि नरेंद्र मोदी को वाकई कोई तगड़ी या बड़ी राजनीतिक चुनौती यहाँ नहीं मिल रही है। एक समय खबरें आई थी कि प्रियंका गांधी जो है वो बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं और लोगों ने सोचा था कि ये वो तगड़ी पॉलिटिकल चैलेंज जो है, सियासी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिलहाल मोदी के लिए बनारस जीतना उतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी दिलचस्पी, मेरा सोचना ज़्यादा ये है कि दूसरे टर्म में देखेंगे कि और क्या बड़ी तब्दीलियां नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी बनारस से एक सांसद के तौर पर इस जगह में, इस बहुत ही पुरानी पौराणिक जगह बनारस में, काशी में ला सकते हैं। मैं अभी ज्ञान प्रकाश थोड़ा सा भावुक हूँ। अपनी जन्मस्थली उन घाटों के नज़दीक गलियों में मेरा भी जन्म हुआ। बनारस से इस खास श्रृंखला
यूपी से यूपी तक के लिए। श्रद्धा यही, पूजा यही, आराधना यही, संकल्प से जुड़ी पवित्र साधना यही, इतिहास वो भूगोल है, विज्ञान भी यही, जो लीन हुए उनके लिए ज्ञान भी यही, गीता रामायण वेद वो, गीता रामायण वेद वो, पुराण है गंगा, पूजा है धर्म दीन है, ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है, ईमान है गंगा, ईमान है गंगा, ईमान है, गा मा पा नि दा पा गा गा म रे नि सा नि रे रे नि सा ग रे नि सा म ग रे नि सा सा। पूजा है धर्म दीन है,